अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ। सपोर्ट एंड मूवमेंट की ये हमारे पास चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन करें तो कार्टिलेज कौन सी चीज़ होती है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी को कनेक्ट रखता है। लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप है वो किस तरह की होती है, ये नरम और फ्लेक्सिबल यानी लचकदार होता है। अब इस कार्टिलेज जो टिश्यू है, इसके अंदर कई सारे सेल्स होंगे। इनके सेल्स को वैसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज एक टिश्यू है और उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलवाएंगे। अब लिखा हुआ है कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, उस लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। अब मजीद अगर हम बात करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में बोन के साथ भी मौजूद होती है और अलग से भी मौजूद होती है। और मजीद लिखा हुआ है एंड रिगार्ड एज ए प्रिकर्सर टू द बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब भी एम्ब्रियो बनता है यानी एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो अभी माँ के पेट के अंदर है, वो बच्चा जब बन रहा होता है तो उस बच्चे के अंदर बोन्स नहीं होती, तो वहां बोन्स की जगह पर कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज को फिर रिप्लेस करके बोन आ जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज प्रीकर्सर टू द बोन, यानी कि बोन से पहले ये कार्टिलेज मौजूद होता है। मजीद अगर कार्टिलेज के काम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स। जहां दो हड्डियां मिलती हैं वहां कार्टिलेज मौजूद होता है। और वहां पर दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज क्या कर रहा है, तो लिखा हुआ है टू प्रोवाइड कुशन। वहां पर ये कुशन प्रोवाइड करेगा। कुशन का मतलब क्या होगा कि एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा दो हड्डियों के बीच में रह करके। एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर के तौर पर जब दो हड्डियों के बीच में मौजूद रहेगा तो दो हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देगा। तो लिखा हुआ है रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स। दो बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर मौजूद है तो उनमें रगड़ पैदा नहीं होगी। और उसके अलावा लिखा हुआ है give them protection from compressive forces and weight bearing stresses during movement। जब हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं तो मूवमेंट के दौरान हड्डी पर जो है वो फोर्स लगती है। अब जो फोर्स लगेगी कार्टिलेज की वजह से, वो फोर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मूवमेंट के दौरान जो फोर्सेस हमारी बॉडी पर लगेंगी वो फोर्सेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं कार्टिलेज के सॉफ्ट स्ट्रक्चर की वजह से, और हमारे बोन्स पर इतना कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए कार्टिलेज को जॉइंट्स के अंदर हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस तरह से है। पहले आप ये हमारे पास मौजूद एक तस्वीर को देखिएगा। अब इस तस्वीर में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपसे ज़रा सवाल भी करूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर का आपको रिवाइज़ है नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ज़रा मुझे बताइएगा, ये स्ट्रक्चर कौन-सा है? ज़रा फिर भी वज़ाहत के लिए मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बोन का है, ये क्या है? अगर इसका नाम आपको मालूम है तो आप ए में लिख लीजिएगा। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये कौन-सा है? यानी ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये दूसरा स्ट्रक्चर कौन-सा कहलवाएगा? बोन की कौन-सी टाइप कहलवाएगी? ये भी आप बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर ये 2 बोन्स बनी हुई है। 2 बोन्स को जो जोड़ने का स्ट्रक्चर होता है वो लिगामेंट कहलवाता है। लिगामेंट 2 हड्डियों को जोड़ता है। अब यहाँ आप देखेंगे इन 2 हड्डियों के बीच में, यानी कि इस बोन के आखिर में और इस बोन की भी आखिर में, इन दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो जो 2 हड्डियों की फोर्सेस लगेगी, उन फोर्सेस को अभी एब्ज़ॉर्ब करने का काम कार्टिलेज का होगा और एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर बनकर यहाँ पर ये कार्टिलेज मौजूद है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो 2 हड्डियों में लचक पैदा करेगा और उन्हें रगड़ वगैरह से बचाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहा गया है। और उसके अलावा आप इसके अंदर देख रहे हैं मैट्रिक्स, यानी कि इसका फ्लूइड मौजूद है। और उसके अलावा कुछ इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होती हैं जो लचक का काम कर रही होती हैं कार्टिलेज के अंदर। और उसके अलावा कुछ स्पेसेस होंगी और हमें मालूम है उन स्पेसेस को ल्यूकेनी कहा जाता है। और ल्यूकेनी के अंदर कई सारे सेल्स होंगे जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। तो कॉन्ड्रोसाइट्स स्पेसेस में मौजूद होंगे जिन्हें ल्यूकेनी कहा जाएगा। इसके गिर्द में मैट्रिक्स यानी फ्लूइड मौजूद होगा और जो कार्टिलेज के ऊपर लेयर मौजूद होगी दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। मजीद इसके हवाले से लिखा हुआ है कार्टिलेज की न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल होती है। तो लिखा हुआ है कार्टिलेज गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यूज बाय डिफ्यूजन। कि कार्टिलेज के आसपास जो टिश्यूज होते हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स, वहां से मटेरियल्स कार्टिलेज में दाखिल हो जाते हैं सिंपल ही डिफ्यूजन के जरिए से।
यानी कि अगर सराउंडिंग में ज़्यादा मटेरियल मौजूद है, तो वो कम वाली जगह यानी कार्टिलेज के पास पहुँच जाएगा, तो डिफ्यूजन के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स कार्टिलेज में पहुँच जाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, सिंस दे लैक ब्लड वेसल्स, देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यूज़। बोन्स के अंदर तक ब्लड वेसल्स जा रही थी, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा पाती। तो क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जाती, तो इसका थोड़ा रिपेयरिंग का टाइम यानी इसके ठीक होने का टाइम थोड़ा-सा स्लो होता है और ये इतना तेज़ी से भी ग्रो नहीं करती। मज़ीद लिखा हुआ है कि इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कि बोन के आउटर कवरिंग में कुछ सेल्स हमारे पास मौजूद होंगे जिनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। जैसे आपने ओस्टियोब्लास्ट पढ़ा था, जो ओस्टियोसाइट्स को डेवलप करे थे, इसी तरह से कॉन्ड्रोब्लास्ट डेवलप करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स को। और एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं, वो हमने जैसे कि डिस्कस किया था, स्टेम सेल्स में से बनते हैं। और स्टेम सेल भी जो कि मेसेनकाइम स्टेम सेल्स थे, उनमें से ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं, जिस तरह से ओस्टियोब्लास्ट बन रहे थे। मज़ीद इन सेल्स के बारे में अगर हम बात करें, कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में बात करें, तो लिखा हुआ है दे आर कंसंट्रेटेड इन द ल्यूकेनी। ल्यूकेनी के अंदर ये ज़्यादातर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होंगे, जैसे कि हमने तस्वीर में भी देखा था। मज़ीद लिखा हुआ है एंड प्रोड्यूस फ्री मैट्रिक्स, एक जो है मैट्रिक्स बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं जो सॉलिड होता है लेकिन सख्त नहीं होता। फ़िल्म का मतलब है जो सॉलिड ज़रूर हो लेकिन नरम हो। तो नरम और जो है सॉलिड मटेरियल ये बना रहे होते हैं, जिसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। मैट्रिक्स तो मिक्सचर ही होगा वैसे। अब इसके मैट्रिक्स के अंदर कौन-सी चीज़ें मौजूद होंगी? लिखा हुआ है दैट कंटेन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम कोलेजन है। उसके अलावा एक और सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है प्रोटियोग्लाइकेन। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियो लफ्ज़ प्रोटीन्स को ज़ाहिर कर रहा है और ग्लाइकेंस शुगर को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अंदर जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो होगा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो है ये ग्लाइकेन के तौर पर मौजूद है और दूसरा प्रोटीन जैसे कि हमने कहा कि इसमें मौजूद होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि कुछ और जो है प्रोटीन्स भी मौजूद होंगे। तो कोलेजन प्रोटीन के अलावा लिखा हुआ है एंड सम अदर नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन्स टू डेवलप कार्टिलेज। कुछ और कोलेजन के बगैर प्रोटीन जो है वो भी इसमें मौजूद होंगे जो कार्टिलेज को डेवलप करेंगे। मज़ीद बात करेंगे तो 3 तरह के कार्टिलेज हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। तो वो 3 कार्टिलेज कौन-सी हैं? तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होता है। अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी बुनियादी बनावट के एतबार से भी अलग होंगे और उनका काम भी डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले नाम है मौजूद यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज का। अब सबसे पहले अगर हम हाइलिन कार्टिलेज का ज़िक्र करेंगे तो इसके हवाले से लिखा हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज इज़ प्रेज़ेंट इन बिटवीन रिब्स एंड स्ट्रेनम। स्ट्रेनम और रिब्स के दरमियान में ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। आपको मालूम है कि रिब्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं और सामने एक हड्डी मौजूद होती है जिसको स्ट्रेनम कहते हैं। उस स्ट्रेनम के साथ में ये रिब्स जो है आकर के जुड़ती हैं। तो रिब्स और इस स्ट्रेनम के बीच में जो कार्टिलेज मौजूद है वो हाइलिन कार्टिलेज। और उसके अलावा नोज़ में भी हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है। और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड एट द बोन सरफेस इन मेनी जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर हड्डियों के ऊपर ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होगा। मज़ीद लिखा हुआ है इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस दैट अलाउ टिश्यूज टू स्लाइड इजीली। क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ होता है तो जो इसके साथ टिश्यूज जुड़े होते हैं वो आसानी के साथ स्लाइड कर सकते हैं। एक और कार्टिलेज का ज़िक्र है जो कि लिखा हुआ है फाइब्रो कार्टिलेज और लिखा हुआ है इट इज़ द हार्डेस्ट अमॉन्ग अदर कार्टिलेज। सब कार्टिलेज से जो मजबूत कार्टिलेज होगा वो होगा फाइब्रो कार्टिलेज। और इसके बारे में बात करें तो कहाँ मौजूद है तो लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल बोन्स जो होती हैं, वर्टिब्रा हमारे ऐसे होते हैं, एक ये वर्टिब्रा, फिर दूसरा ये वर्टिब्रा और फिर इस तरह से एक और वर्टिब्रा होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो है, उन 2 हड्डियों के बीच में ये हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। उसके अलावा ये जो है नी जॉइंट में मौजूद होगा, यानी हमारे घुटने में मौजूद होगा और उसके अलावा पेक्टोरल ग्रिडल में मौजूद होगा। पेक्टोरल ग्रिडल कौन-सी चीज़ होती है? पेक्टोरल ग्रिडल जो है हमारे शोल्डर वाला एरिया होता है। यानी जहाँ हमारी बाजू जो है शुरू होती है, वहाँ का जो एरिया होता है वो पेक्टोरल ग्रिडल होता है। हमारे कंधे और हमारी बाजू से जुड़ा हुआ एरिया जो है पेक्टोरल ग्रिडल कहलवाता है। तो वहाँ पर भी ये कार्टिलेज मौजूद होता है। अब हम तस्वीर में देखते हैं तो फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज किस तरह से ये दोनों जो हैं
नी जॉइंट के अंदर मौजूद होती हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं हमारे घुटने वाला जॉइंट दिखाया गया है, इसमें आप हाइलिन कार्टिलेज को भी देख सकते हैं और उसके अलावा मेनिसिकल कार्टिलेज का भी ज़िक्र है। ये दरअसल मेनिसिकल कार्टिलेज जो है, ये हमारे फाइब्रस कार्टिलेज की ही बात हो रही है। तो यहाँ ये दोनों कार्टिलेज आपको नज़र आ रहे हैं। हाइलिन कार्टिलेज और मेनिसिकल कार्टिलेज ये दोनों यहाँ पर नी जॉइंट में मौजूद होते हैं। यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप ये वर्टिब्रा देख रहे हैं, ये भी वर्टिब्रा है और ये भी वर्टिब्रा है। अब इन दोनों के बीच में आप ये ब्लू कलर से जो चीज़ देख रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद है एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क मौजूद है कार्टिलेज की बनी हुई और ये है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जैसा कि हमने कहा था ये भी फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। मज़ीद हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज के हवाले से, तो ये फ्लेक्सिबल होता है और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल यही इलास्टिक कार्टिलेज है और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज भी होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है ये पिना ऑफ द ईयर में मौजूद है, यानी कान का बाहरी हिस्सा जो कान का हिस्सा हमें नज़र आता है बाहर वाला, उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा ये जो है पिना के अलावा ये एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब में भी मौजूद है। यानी कान के अंदर का जो रास्ता होता है उसे हम कह रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और कान के अंदर से एक और रास्ता निकलता है जो नाक के साथ कनेक्ट होता है, उसे हम इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। तो वहाँ पर भी ये कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होगा। एपिग्लोटिस एक कवर होता है जो सांस की नाली को बंद करता है जब हम लोग खाने को निगलते हैं। तो एपिग्लोटिस भी इसी का बना होता है। दूसरा हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जहाँ से सांस अंदर जाती है तो आवाज़ बनती है, उसे लैरिंक्स कहते हैं। तो वहाँ पर भी ये इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। अब बुक में देखेंगे तो यहाँ पर इनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अंदर हाइलिन कार्टिलेज को देख रहे हैं, पेरिकॉन्ड्रियम भी नज़र आ रही है, ल्यूकना भी नज़र आ रहा है, उसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज, इसको भी आप देख सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास दूसरा मौजूद है फाइब्रो कार्टिलेज। कोलेजन की फाइबर्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं और बाकी ये हमारे पास दूसरी कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज, तो ये तीनों किस्में यहाँ पर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।